जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से रिलेटेड जितने भी सैन्य बल हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं और जितनी भी रक्षा सुरक्षा एजेंसियां हैं, इन सभी के बारे में कंप्लीट जीके को कवर करने वाले हैं। हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि इनकी स्थापना कब हुई, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है और वर्तमान में इसके चीफ कौन है। चीफ वाला जो पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये करंट का पोर्शन है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। ठीक है, तो बताइए भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग भी अपना आंसर लगा सकते हैं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के जो न्यू चीफ हैं वो अमरप्रीत सिंह बन गए हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, इंडियन एयरफोर्स से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो स्थापना से क्वेश्चन बनता है। इसकी स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, 8 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई, इसलिए स्थापना दिवस हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके चीफ हैं अमरप्रीत सिंह। इसका मोटो यानी कि आदर्श वाक्य क्या है? नभा नभा दृश्यम दीप्तम। ठीक है, और इसका जो आदर्श वाक्य है दोस्तों, ये आदर्श वाक्य भगवत गीता से लिया गया। अभी एसएससी में एग्जाम पूछा गया था कि भारतीय वायुसेना को जो आदर्श वाक्य है ये कहाँ से लिया गया? भगवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक 24 से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है? नभा स्पर्शम दीप्तम का तो वैभव के साथ आकाश को छूना इसका अर्थ होता है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो देखो, अभी भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख यानी कि डिप्टी चीफ भी बने हैं। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है एसपी धारकर। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी के नए चीफ कौन बने हैं? इंडियन नेवी के जो चीफ हैं इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेवी की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और हम बात करें कि इसके प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर के। ठीक है, और जो नौसेना दिवस है ये कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मोटो है सबम नो वर्णम वर्णम, यानी कि जो जल के देवता वरुण हैं वो हमारे लिए शुभ हों, ये इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट हम बात करें, अभी इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख भी बने हैं। तो इनका नाम क्या है? कृष्णा स्वामीनाथन इनका नाम है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार किसने संभाला है? तो इंडियन नेवी के चीफ ऑफ पर्सनल जो हैं ये बने हैं संजय भल्ला। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे करंट के और जीके के सभी मैं आप लोगों के लिए कवर करूंगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो अभी भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। इनका नाम क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो है ये अनामिका बी राजीव बनी है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बताओ वर्तमान में भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन आर्मी के चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी और ये भी लगभग 1 से 2 महीने पहले बने हैं। ठीक है, हम बात करें इंडियन आर्मी की तो इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। डिप्टी चीफ हैं एनएस राजा सुब्रमणी। और भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना है। इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है स्वयं से पहले सेवा। और सेना दिवस यानी कि आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को जो पहले चीफ थे इंडियन आर्मी के जनरल के.एम. करियप्पा, इन्होंने पद संभाला था। ठीक है, और इसी याद में इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बताओ भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में देश के सीडीएस हैं अनिल चौहान। देखो मैं आपको बता दूं कि देखो जो सीडीएस है ये पद कब बना या फिर इस पद का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, और भारत के जो पहले सीडीएस हैं जनरल बिपिन रावत बनाए गए थे और कुछ समय बाद हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में इनका निधन हो गया। तो अभी जो अनिल चौहान है, ठीक है, अनिल चौहान ये देश के दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों? कई सारे पदाधिकारी हमने पढ़ लिए, लेकिन ये जो 4 हैं ये आपको याद रखना ही है। जैसे सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी
और वायुसेना प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। ये 4 तो याद रखना ही है। अब नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बताओ, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो देखिए दोस्तों, जो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा है इसमें महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली जो पहली महिला हैं ये बनी है आरती सरीन। तो वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट में एनसीआरबी की। एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। और इसके वर्तमान में चीफ हैं आलोक रंजन। आप लोग भी अपना आंसर लगाइएगा, आलोक रंजन एनसीआरबी के वर्तमान में चीफ हैं, ठीक है। एनसीआरबी की स्थापना 11 मार्च 1986, हेडक्वार्टर दिल्ली, और इसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है या फिर मूल विभाग है वो है गृह मंत्रालय। नेक्स्ट हम बात करें सीआईएसएफ की। तो सीआईएसएफ का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसके वर्तमान में जो महानिदेशक यानी कि डीजी हैं इनका नाम क्या है? राजविंदर सिंह भट्टी इनका नाम है, और ये नए बने हैं, ठीक है। तो वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीआईएसएफ की बात करें तो इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। बात करें वीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो वीएसएफ के जो वर्तमान में डीजी हैं इनका नाम क्या है? फटाफट से बताओ। दलजीत सिंह चौधरी इनका नाम है, और ये भी नए बने हैं। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और इसका आदर्श वाक्य या फिर सिद्धांत क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ इसका आदर्श वाक्य है, और ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, ठीक है। हम बात करें दोस्तों सीमा सुरक्षा बल की जो पहली महिला स्नाइपर हैं ये कौन बनी है? ये भी महत्वपूर्ण है। तो वीएसएफ की जो पहली महिला स्नाइपर हैं ये बनी है दोस्तों सुमन कुमारी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं एनएसजी की। तो एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म होता है, और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं कौन? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसके महानिदेशक हैं बी श्रीनिवास, ठीक है। और ये जो हैं अभी 4 दिन पहले बने हैं, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म, स्थापना 1986, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। एनएसजी देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का काम करता है। इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं, यदि आप करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, जो टॉपिक हम आप लोगों के लिए करा रहे हैं वो सभी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको 60 से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे, और इसी ई बुक के अंदर आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, यानी कि एक ही ई बुक में कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। तो इन सभी ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी को मजबूत बना सकते हैं। अब बताइए दोस्तों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का जो अतिरिक्त महानिदेशक है ये किससे नियुक्त किया गया? तो आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, और इसका जो एडीजे है ये बनाया गया है दोस्तों संजीव रैना के लिए। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईटीबीपी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और हम बात करें कि इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो शौर्य, दृढ़ता और कर्म निष्ठा इसका आदर्श वाक्य है। बताओ वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेवा, सेना में एक चिकित्सा सेवा होता है, ठीक है। तो जो सेना है उसके चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा साधना सक्सेना नायर। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये नागेश कपूर ने संभाला है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण की। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एनआईए, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो वर्तमान में प्रमुख हैं, चीफ हैं, उनका नाम क्या है? सदानंद वसंत दाते इनका नाम है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एनआईए। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता ही चुका हूँ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, स्थापना 2008 में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। एसएसबी की बात करें तो एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल, और इसका जो महानिदेशक है ये अमृत मोहन प्रसाद को बनाया गया है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एसएसबी। तो इसकी स्थापना 1963, हेडक्वार्टर नई दिल्ली,
आदर्श वाक्य क्या है? सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व यानी कि सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड इसका मोटो है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। बताइए दोस्तों, असम राइफल के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? ये महत्वपूर्ण होता है असम राइफल वाला। तो देखिए, विकास लखेड़ा वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं, ठीक है। और असम राइफल दोस्तों, यहाँ से जीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो याद रखना असम राइफल ये जो है सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, सबसे पुराना है। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। और अभी तक हमने जितने भी डिफेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं, तो हमने एक चीज़ कॉमन देखी है, क्या? सभी का हेडक्वार्टर हमने देखा है नई दिल्ली के अंदर, लेकिन जो असम राइफल है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मेघालय के शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसका आदर्श वाक्य पहाड़ी लोगों के मित्र, और ये गृह मंत्रालय के नियंत्रण में है। देखो, ये गृह मंत्रालय के नियंत्रण में है, लेकिन 1965 से पहले ये विदेश मंत्रालय के अधीन रहता था। अभी किसके अधीन है? तो अभी होम मिनिस्ट्री के अधीन है, लेकिन 65 से पहले ये जो है ये विदेश मंत्रालय के अधीन होता था, ठीक है। अब हम बात करें एसपीजी। एसपीजी कमांडो आप लोगों ने सुना होगा, फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो एसपीजी के वर्तमान में डीजी कौन है? बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में। आलोक शर्मा ये एसपीजी के वर्तमान में महानिदेशक हैं। एसपीजी की स्थापना 1985, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और देखो, एसपीजी के जो चीफ थे अरुण कुमार सिन्हा, इनका निधन हो गया था सितंबर 2023 में। तो अभी आलोक शर्मा को एसपीजी का चीफ यानी कि डीजी बनाया गया है। अब बात करें संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? देखो, संसद सुरक्षा में चूक हुई थी, 2 लड़के इसमें जूते पहनकर कूद गए थे, ठीक है। तो बहुत बड़ी लापरवाही हुई थी, इसलिए संसद सुरक्षा का जो चीफ है ये बदल दिया गया, और संसद सुरक्षा का जो चीफ है ये अनुराग अग्रवाल को बनाया गया, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों, रॉ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के जो नए चीफ बने हैं इनका नाम है रवि सिन्हा। क्या नाम है? रवि सिन्हा इनका नाम है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी रॉ की? 1968 में। और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में मुख्यालय स्थित है। हम बात करें दोस्तों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस यानी कि आरपीएफएस की, तो आरपीएफएस के वर्तमान में महानिदेशक जो हैं उनका नाम है मनोज यादव। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरपीएफएस की स्थापना 1959 में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। बताइए सीबीआई यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के डायरेक्टर कौन है? तो सीबीआई के वर्तमान में डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद। सीबीआई की स्थापना 1963, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। बताइए नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुराग गर्ग जो हैं एनसीबी के डीजी हैं, और एनसीबी की स्थापना 1986 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में महानिदेशक कौन बने हैं? 28वें नंबर के। करेक्ट आंसर हो जाएगा रघु श्रीनिवासन जो हैं ये सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक बने हैं, ठीक है। और सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। बताइए दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ का प्रमुख कौन है? ये भी अभी नए बने हैं, तो इनका नाम है पीयूष आनंद। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसका फुल फॉर्म। स्थापना 2006 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। अब हम बात करें कि वर्तमान में हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं, क्योंकि हम डिफेंस से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो वर्तमान में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ये कौन हैं? तो राजनाथ सिंह, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो भारत में तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति है ये कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितनी भी एजेंसियां, जितने भी अर्धसैन्य बल, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, सभी को हमने पढ़ा बिल्कुल आसान भाषा में, डिटेल में और अपडेट कंटेंट के साथ में हमने चीज़ों को डिस्कस किया है। आपको कंटेंट कैसा लगा? आपके बहादुर सर की मेहनत, उनके पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है? आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके पॉजिटिव कमेंट जो हैं ये हमें मोटिवेट करते हैं, और आपका एक लाइक जो है ये हमें अंदर से एनर्जी देता है, और हम ऐसे ही मेहनत करने के लिए मजबूर होते रहते हैं और आप लोगों के लिए मेहनत करते रहते हैं। और यदि आप इसी प्रकार के बेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को एकदम अपडेट और आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे 60 से ज़्यादा टॉपिक हैं, और मंथली करंट अफेयर्स भी इसी ई बुक में है।
ई बुक को आप परचेस कर लीजिएगा और करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करके आइएगा। ठीक है, साथ में हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। इन सभी ई बुक को जरूर परचेस कीजिएगा। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन का आंसर आप बता के जाइएगा, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि अभी एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख कौन है वर्तमान में। ठीक है, फटाफट से बताइएगा। तो धन्यवाद बोलूँगा वीडियो देखने के लिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों, आपके बहादुर सर बहुत जल्दी नए वीडियो में लौटेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।